हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी पीजीटी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं, जो 2021 में प्रश्न पत्र हुआ था। उसी का ये प्रैक्टिस सेट आज लेकर आए हुए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही जो है कई सारे जो है प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवा दिए गए हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। और ये वीडियो जो है क्विक रिवीजन के लिए बनाई गई है। पहला प्रश्न पूछा है, किस तना में द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है तथा संवहन मंडल लेप्टोसेंट्रिक होता है। तो ड्रेसिना में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका पहले का। और सेकंड क्वेश्चन दिया है, घावों पर ट्यूमर सदृश ऊतक जो पतली भित्ति यानी सिलवार कोशिकाएं विकसित होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो वो कैलस कहलाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, जलमंडल में निम्नलिखित अविषाक्तों में से कौन सा पाया जाता है। तो वो डिटर्जेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपमार्जक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोडिनेरिया में कितने खंड होते हैं। ये एनिलीडा का मेंबर है, जिसे आप लोकल लैंग्वेज में जोक कहते हैं, जिसे लीच कहा जाता है। तो इसमें जो है 33 या 34 खंड होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे। यदि 33 और 34 बोथ दिया होता तब हम दोनों ऑप्शन ले लेते, बट इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के द्वारा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन सा है। तो सबसे ओल्डेस्ट पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन साइलोटम हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसिटम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन में पूछा है, एड्स विषक निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। एड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको विचार देखने हैं कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो हम पहला देख लेते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इट इज़ कॉजेड बाई रेट्रोवायरस HIV। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जो HIV होता है उसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और ह्यूमन इम्यूनोवायरस यानी HIV से होता है। तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, यह टी लिम्फोसाइड यानी लसकाणुओं के अंदर रिप्लिकेशन करता है यानी द्विगुणित होता है। तो राइट आंसर सेकंड भी हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा दिया है, एलाइजा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है। तो एलाइजा परीक्षण जो है HIV पॉजिटिव या निगेटिव का होता है, बाकी ये विषाणुओं का पता नहीं लगाता है। तो तीसरा ऑप्शन हम काट देंगे। और चौथा ऑप्शन है, विषाणु जो होता है वो 6 या 7 वर्षों तक एकदम प्रसुप्त अवस्था में रह सकता है, यानी पता नहीं लगाया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन का एक महत्वपूर्ण घटक कौन है। तो JGA सेल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां। इसमें पूछा गया है, परागकोश भित्ति की एंडोथीसियम की उपस्थिति फाइबर ब्रांड बने होते हैं। तो वो अल्फा सेलुलोज से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेप्लियस लार्वा में पाई जाने वाली 3 जोड़ी उपांग विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें एंटीन्यूली, मैंडिबल और बाइरामस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 मनुष्यों को नमूने में उनका काया तापमान डिग्री सेल्सियस में 36, 34, 41, 39, 37, 43, 36, 37, 41 एंड 93 दिया गया है। तो इनका मानक निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2.65 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी के सही ऑप्शन है, बी जो है वही गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग विषैले वायोलेट में किया गया था। तो बैक्टीरिया पे जब ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था तो उसमें एक एस स्ट्रेन लिया था और आर स्ट्रेन लिया था। तो एस स्ट्रेन जो है वो विषैला पॉइजनस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें पूछा गया है, कौन सा युग्म सही है। तो टीका, साल, टेक्टोना, चीड़ एंड सीसम। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। टीक जो होता है वो टेक्टोना ग्रैंडिस से होता है। इसका जो
सही मिलान हो जाएगा, लेकिन ये गलत दिया हो, टेक्टोना ग्रैंडिस नहीं दिया हुआ है। और साल जो होता है इसमें सोरिया रोबस्ता हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चीड़ जो है पाइनस हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीसम डलवर्जिया, ये राइट आंसर मिलान दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉम्बेक्स मोरी के डिम्बक दिन की जीवन काल कितनी होती है। तो लगभग इनकी 45 होती है, एग्जैक्ट दिया जाए तो। इसमें 45 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम 42 भी ले सकते हैं, बट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 45 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसमें पूछा गया है प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं, हम ऑप्शन सभी पढ़ लेते हैं। जो प्रोटीन होती है इसमें क्या होता है, इसमें रिक्वायर्ड mRNA और tRNA और राइबोज होता है, ये ऑप्शन सही है। और एक्टिव एमिनो एसिड और अटैच टू आरएनए से होता है। सक्रिय एमिनो एसिड tRNA होता है और अटैच होता है आरएनए से, tRNA से। और mRNA 5 to 3 की दिशा में पढ़ा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें गलत ऑप्शन दिया है पॉलीपेप्टाइड संश्लेषित सी छोर से एन छोर की ओर होता है, बढ़ता है, तो यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16। C2 साइकिल को PCOR के नाम से जाना जाता है, जो फोटोसिंथेसिस कार्बन साइकिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संबंधित करती है किंतु उस पर असर नहीं करती है। यानी एमेंसलिज्म के बारे में इसमें दिया गया है। एमेंसलिज्म क्या होता है, एक माइनस होता है, एक जीरो होता है, यानी एक के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और एक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनसलिज्म में प्लस और जीरो का बिहेव करेगा, और जो म्यूचुअलिज्म है वो प्लस प्लस का बिहेव कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। और राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, हॉर्स शू शेप्ड ओयूल कौन सा होता है। तो एम्फीट्रोपस में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कथन साइकस के लक्षण का वर्णन नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। यदि इसमें लीफ की जगह रूट दे देता तब ये पहला ऑप्शन हमारा राइट हो सकता था, बट इसमें राइट आंसर कोई भी नहीं है। चलिए हम ये प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं हम। इसमें दिया है कॉपरेशन यानी सहयोग जिसे बोलते हैं, इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा, यानी लूज एसोसिएशन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट, यानी दोनों स्पीसीज में बेनिफिट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी में मिलान हो जाएगा। और बी जो है म्यूचुअलिज्म जो होता है वो प्लस प्लस का बिहेव करेगा, तो इसका जो राइट मिलान हो जाएगा वो तीसरे से हो जाएगा, यानी एक दूसरे को दोनों लाभ पहुंचाएंगे। और तीसरा जो है आमन सलिज्म होगा। आमन सलिज्म में क्या होता है, वो माइनस और जीरो को बिहेव करेगा, एक को बेनिफिट नहीं होगा और एक को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, और एक को जो है उस पर हानि पहुंचाएगा। तो इस सब फोर से मिलान हो जाएगा। और जो डी है सहपूजिता, इसका जो बिहेव होगा प्लस और जीरो का होगा, यानी एक को तो लाभ पहुंचाएगा, एक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फोर्थ का मिलान पहले से हो जाएगा, यानी 2 3 4 1। 2 3 4 1 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 2 3 4 1। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 क्वेश्चन में ओबिलिया कॉलोनी का विकास प्रकार होता है। तो सिम्पोइडल होता है। ओबिलिया किस फाइलम को बिलोंग करता है, तो सिलेंट्रेटा नाइडेरिया बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आक्सोस्पोर पाया जाता है, तो वैसिलेरियो फाइसी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 22 का राइट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है जो फ्रॉग होता है उसका जो एग होता है उसकी मात्रा यानी पीतक के आधार पर और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर यानी वितरण के आधार पर बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वो मीजोल स्थल होगा, और योग के आधार पर अगर पूछे, पीतक के आधार पर पूछे यानी योग के आधार पर, तो वो टीलोल स्थल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
24 में पॉलीसोम मिलकर बना होता है, तो राइबोसोम mRNA, राइबोसोम mRNA। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर में निषेचित अंडे मादा को अमाशय में विकसित होते हैं तथा लघु मेढक के मुख के बाहर आते हैं, तो रियो बैटेरकस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ओरसेनी स्टेन थैलस प्राप्त किया जाता है, तो रोसेला प्रजाति से। रोसेला प्रजाति किसके अंतर्गत बिलोंग करती है, तो वो लाइकेन होती है। और लाइकेन यानी रोजेला प्रजाति से ही स्पीसीज से हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है। 27 जो दिया है, जूलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार निम्नलिखित में से पुराना समय कौन सा है। तीन चारों ऑप्शन में सबसे पहला अगर देखा जाए तो कैम्ब्रियन, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस डी सी पी के नाम से हम याद कर सकते हैं। सी फॉर कैम्ब्रियम, ओ फॉर ऑर्डिविशियन, एस फॉर सिल्यूरियन, डी फॉर डिवोनियन और कार्बोनीफेरस, सी फॉर कार्बोनीफेरस और पी फॉर परमियम। इसका जो सबसे पहले कैम्ब्रियन आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेलियोजोइक एरा के अंतर्गत आते हैं ये सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो कैप्रोडेसी एंडोफोर इसका प्लासेंटेशन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी क्रूसीफेरी का देख लेते हैं। क्रूसीफेरी में जो होता है टेट्राडाइनमस होता है। क्रूसीफेरी में टेट्राडाइनमस होगा, यानी दो जो हैं इसके साइड साइड दो शॉर्ट लगे रहेंगे और बीच में चार लॉन्ग रहेंगे, तो क्रूसीफेरी का ये हो जाएगा टेट्राडाइनमस। तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। रैननकुलेसिम बाइकाल्पेरली नहीं होता है, तो इसका भी ऑप्शन ये कट जाएगा। और डी दिया है कुकरबिटेसी एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन नहीं होता बल्कि पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है कुकरबिटेसी में, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही एकदम राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अपनी संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी केवल एक ही बार मैथुन करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का फर्स्ट सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टारफिश में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य क्या होता है, वो क्लींजिंग का काम करती है, यानी स्वच्छ रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 देख लेते हैं, यानी इसमें डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में दिया गया है। प्राप्त प्रोजनी में यदि पैतृक टाइप्स की संख्या पुनर्गठित टाइप से अधिक हो जाए तो वो लिंकेज यानी सहलग्नता होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 में कैरोलस लिनियस के द्वारा निम्नलिखित श्रेणी में से नहीं है, जिन्होंने नहीं दिया था, तो वो संघ यानी फाइलम और फैमिली नहीं दिया। राइट आंसर बाकी के ऑप्शन जीनस, स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, क्लास दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इसका। 32 के बाद हम आ जाते हैं 33 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें मिलान करना है, इसमें कुछ सवालों के नाम दिए गए हैं, उसे सही में मिलान करना है। जो सवाल है उनका रिजर्व फूड मटेरियल दिया हुआ है एक साइड, तो बैसिलियोफाइसिस जो सवाल होता है उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कौन सा होता है। बैसिलियोफाइस का जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो वोल्यूटिन होगा, ऑप्शन नंबर 4 से मिलान कर देंगे। और जेंथोफाइसी में क्या होगा, वो ऑयल होता है यानी तेल होता है। और फियोफाइसी में क्या होता है, वो मैनिटॉल होता है इसका रिजर्व फूड मटेरियल। और क्लोरोफाइसी में जो है मंड यानी स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ थर्ड फाइव, फर्स्ट फोर्थ थर्ड फाइव, फोर्थ फिर से मिला लेते हैं। बेसिलियोफाइस वोलेटिन फोर्थ हो जाएगा, जेंथोफाइसी ऑयल हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, फियोफाइसी मैनिटोल हो गया यानी थर्ड हो गया, और डी का क्लोरोफाइसी स्टार्च हो जाएगा यानी ये फिफ्थ हो गया। तो 4 1 3 5, 4 1 3 5 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 पे आ जाएंगे हम। आर्किड की जड़ों में वेलामोन व्युत्पन्न होते हैं, तो वो जड़ों के डर्मेटोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी सी हो जाएगा। 35 देख लेते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट संबंधित होता है केवल तांबा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से। इसमें सत्य नहीं है पूछा है, तो इसमें ये माइट्रोकांडिया में पाया जाता है, सही है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, ये तांबा और लोहा दोनों में होता है।
इसमें दिया केवल तांबा में, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, यानी ऑप्शन गलत है, हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको आगे हम पढ़ लेते हैं, बड़े क्वेश्चन है थोड़ा। नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ा सकता है तथा मुख्यतः फल निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। पेशियो डायमीटर ऑफ मसल ऑफ सेल, यानी केवल पेशी का व्यास, और नंबर ऑफ मसल सेल, इसका भी साइज बढ़ेगा। केवल कोशिका के अंदर परिपेशियों में संख्या बढ़ेगी, यानी इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर उपरयुक्त में से सही हो जाएंगे। 37 क्वेश्चन में पूछा है, सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण में पाइनस किसमिस के द्वारा आपको बचाता है, तो रेजिन के कारण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 में पूछा है, एलुवियन मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो गंगोटिक यमुना मैदान में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38 का। 39 में पूछा है, वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्ट के रूप में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होते हैं, तो वो सेक्स डक्शन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 का। 40 क्वेश्चन में पूछा है, पेलिमोन में कार्डियक अमाशय के भाग के हिस्टैट प्लेट पाई जाती है, तो वेंट्रल पार्ट में पाई जाती है, यानी पेलोमोन जो होता है आर्थ्रोपोडा जंतु है जो एक वाटर फ्रेश वाटर में रहता है। तो इसका जो कार्डियक अमाशय के अंदर एक प्लेट्स, दो प्लेट्स पाई जाती हैं, तो उसी प्लेट्स के बारे में पूछ रहा है। एक लैंसियोलेट प्लेट होती है, एक हैशटैग प्लेट होती है। तो हैशटैग प्लेट नीचे होती है और लैंसियोलेट प्लेट ऊपर साइड होती है, तो वो वेंट्रल साइड में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरा निलय पट्ट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीट, यानी इनकम्प्लीट होते हैं, तो यूरोमास्टिक्स में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमासोम प्रतिनिधित्व करता है, तो वो भित्ति संरचना यानी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 42 तक हो गया है। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 में निम्नलिखित में से विषाणु यानी वायरस में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो वो T2 फेज, जो T2 फेज होती है, राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, सेंट्रीपिटल जाइलम यानी अभिकेंद्रकी जाइलम किस में प्रेजेंट होता है, तो वो डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्विबीजपत्री जड़। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है, किस एक क्षेत्र में चेपराल पाए जाते हैं, तो वो मेडिटेरेनियन क्षेत्र में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 देख लेते हैं, एम्फियोक्सस में विदलन होता है, यानी क्लीवेज एम्फियोक्सस में होलोब्लास्टिक और इक्वल होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, एक एकल कोश का प्रोटीन संदर्भित करता है द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन, तो ये शैवालों, कवकों और जीवाणुओं यानी एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया की बड़े पैमानों में जो वृद्धि से प्राप्त प्रोटीन होती है, वो एकल प्रोटीन कहलाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीन एनाड्रोमस है, एक कैटाड्रोमस होता है, एक एनाड्रोमस होता है, यानी जो सी से फ्रेश वाटर की ओर जाएंगी जो मछलियाँ, उन्हें एनाड्रोमस कहेंगे, और जो फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ आएंगी उन्हें कैटाड्रोमस कहेंगे, और जो दोनों में आती जाती रहती है उन्हें एम्फीड्रोमस कहेंगे। तो इसमें एनाड्रोमस यानी सी समुद्र से फ्रेश वाटर की ओर जाती हैं, तो वो जो मछली है वो हिल्सा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकगणितीय औसत में अर्थ क्या होता है, तो वो सम्मिशन होगा, यानी जोड़ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिटार्ड आकृति की जो सेल होती हैं वो किस में पाई जाती हैं,
तो वो स्फैग्नम में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा बैक्टीरिया एंडोडो एंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि काई कोशिका यानी वेजिटेटिव कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो डाइपिक्लेनिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन में देख लिए गए हैं। इसमें फार्मूला दिया हुआ है। जो फ्लोरल फार्मूला दिया है वो रोजेसी कुल का पूछा है। इसमें से कौन सा रोजेसी कुल का फ्लोरल फार्मूला है? तो एक्टिनोमार्फिक ये है, एक्टिनोमार्फिक है, मेल फीमेल प्रेजेंट है, इपीक्लॉयड और कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोसियम इनफाइनाइट है और गायनोसियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 का देख लेते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कॉटन जो है वो फ्रूट फाइबर है, नहीं। क्वार जो है मीजोकॉर्प से प्राप्त किया जाता है। जूट स्टेम फाइबर से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स बस्ट फाइबर से प्राप्त किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जो हमारा कॉटन होता है वो भी हमारा फाइबर कॉटन के अंतर्गत आएगा, ना कि फ्रूट फाइबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है, जो फ्रॉग का एग होता है टीलोल स्थल होता है, कीट का सेंट्रोल स्थल होता है और सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है कीट में। और जो सूक्ष्म यानी मैमल्स का माइक्रोल स्थल नहीं होता बल्कि एल स्थल होता है, यानी एल स्थल होता है जो मैन का होता है। और बर्ड का पॉलिल स्थल होता है, ये भी सही है। सी ही ऑप्शन गलत दिया हुआ है, मैन का एल स्थल होगा ना कि मैक्रोल स्थल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 55 क्वेश्चन में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिरक्षा रोबिन अणुओं में से कौन सा सर्वाधिक बड़ा है? तो IgM। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में पाया जाने वाला कौन सा सांप विषहीन होता है? तो किंग कोबरा विषैला है, धारीदार भी ये भी विषैला है, भूरा हिमालय वाइपर ये भी विषैला है, जो बोवा कोनिस्ट्रिकोल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ही जो है विषैला नहीं है, यानी विषहीन की श्रेणी में आता है। 57 क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रतिवर्ष यानी द एंटी रेंस स्प्रेंस इज होता है, प्रतिवार्षोत्सर्जन कब होता है? तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट यानी PMA, जिसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 क्वेश्चन में देख लेते हैं। किस कुल के यानी किस फैमिली में सिन ग्रीन पाया जाता है? तो ब्रैसिकेसी फैमिली में, ब्रैसिकेसी फैमिली के अंतर्गत जैसे गोभी वगैरह आ गई, यानी कैबेज हो गई, पत्ता गोभी, फूल गोभी और सरसों, ये सब ब्रैसिकेसी के अंतर्गत आते हैं। और मालवेसी में क्या आ गया? गुड़हल का फूल हो गया जैसे, और यानी हिबिस्कस रोजा सैनेंसिस जिसको गुड़हल को कहते हैं। और मालवेसी के अंतर्गत भिंडी वगैरह भी आ जाएंगे। तो इसका लेकिन जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। 59 क्वेश्चन में देख लेते हैं। स्पोरोजोआ फीडिंग इन स्पोरोजोआ किस पे असर करता है? तो बाई माइक्रोपोन्स यानी सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 दिया है। निम्नलिखित में से किस जंतु द्वारा ब्रैडीटेली की घटना प्रदर्शित होती है? तो नियोलिरेटोड्स और लेडी मैरियो द्वारा एंड स्फिनोडॉन। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। 61 में दिया है प्रदान दर्शाते हैं, यानी जो टेंड्रिल होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? वह हेप्टोट्रॉपिज्म दर्शाते हैं, यानी स्पर्शनुवर्ती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 है। ड्रायोप्टेरिस का सोरस होता है तो मिक्स टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 62 का। 63 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से समीकरणों में से कौन सा आणविक जैविक का मूल सिद्धांत निरूपित करता है? तो सबसे पहले DNA होगा, उसके बाद RNA, फिर उसके बाद प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 इसमें पूछा गया है संबंधित बीज जिससे लंबी व्यवहारिकता पाई जाती है? तो ल्यूपिनस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, तो केवल DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन, केवल पंजर या केवल सब सेलुलर? तो उपरयुक्त से सभी नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 में दिया गया है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के महत्वपूर्ण वन्य प्राणी रखे गए हैं, तो वो 5वीं अनुसूची में रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
67 क्वेश्चन में देख लेते हैं। अनुवांशिक कोड अपहास कोड कहलाता है क्योंकि इसमें मोर देन वन कोड हैज़ द सेम मीनिंग, यानी एक कोडांश से अधिक कोडांश समान मीनिंग रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। केवल चिकनी कोशिकाएं यानी स्मूथ वाल राइजोइड्स किसमें पाई जाती है? पेलिया में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। कीरेटिन प्रोटीन निम्नलिखित में से किसके उपचर में नहीं पाए जाते? तो फिश में नहीं पाए जाते, बाकी बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70। मछली के बच्चे युक्त तालाब में खरपतवार को प्रकार निकालना चाहिए, यानी वीड्स ऑन, हिंदी इसकी थोड़ा मिसमैचिंग है। weeds of the fish ponds have try of remove by, यानी मैकेनिकल अवरोपण से निकालना चाहिए, ना कि इसमें पौधानाशक डालकर या कीटनाशक डालकर या विनाश वनस्पति नाशक डालकर नहीं, जिससे उनमें इफेक्ट पड़ेगा तो वो डेथ भी हो जाएगी। इसलिए हमें यांत्रिक सहायता से इनको निकालना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन और भी इसमें है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।